जाने कौन घूटी पियाई दी से उके तो हाथ है नहीं उठत। और इनके बिटिया जब वहाँ कूटी जाते तब भल 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 रोवत। अरे वो भी तुम्हारी बच्ची है, भी तुम्हारी बच्ची, बोलो। इसलिए मारो ना मार खिलाओ। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि जब ससुराल जाएं, ससुराल से मैका वापस जाएं तो अपने ससुराल की बुराई अपने मैके में न करें। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक बताया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुन लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास हो, मर्द बीवी का लिबास। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। जैसे हम तुम लिबास पहने इज्जत छुपी हुई है, ऐसे बीवी शौहर के लिए लिबास यानी शौहर की इज्जत को बचाए। ससुराल मैके में जाकर अपने शौहर की, अपने सास की, ससुर की बुराई न करे। लेकिन कुछ बच्चियां ना समझ होती हैं, ये ससुराल थे लौट के जाइए 4 दिन के बाद वहाँ दुनिया भर लगे बुझाई करिए। उसके बाद जब मर्दवा आने जाए तो घर भर उका बैठ के लानत मलामत करिए, उका खूब सुनई है। कोई थपरी आवे दौरी कोनो कुछ कही तो वो बेचारा मने मन घुटते सोचते ठीक है अब की बताए दिए, अब की लेके चली तब तुमका कूटी थे कायदे से। अब लइके आवे थे तब कुटाई होते, जब कुटाई होते तब और मामला गड़बड़ हो। अल्लाह ने बड़ा नाजुक रिश्ता बताया है तो नबी की सुन्नत है अपनी औरतों का ख्याल रखना। और तीसरी चीज मेरे नबी को जो पसंद थी वो सरकार ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं, यही वजह है कि आज हम पर मुसीबतें आ रही हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों का पाबंद बना दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और सारी चीज़ों की कबूलियत का दारो मदार 2 चीज़ें हैं, एक तो ईमान और दूसरा रिज़्क़ हलाल। अगर ईमान नहीं है तो सब कुछ बेकार, और अगर हलाल रोजी नहीं है तब भी बेकार। इसलिए रोजी भी हलाल खाओ और अपना ईमान मुस्तकिल रखो ताकि अल्लाह ताला हमारी आपकी आखिरत अच्छी करे। नमाज पढ़ोगे। आज हमारी तरफ चोर का मामला बहुत है। भैया आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आज जगह जगह पहरा लगा हुआ है, लेकिन नमाज में कितना दम है सुनो। बसरा एक शहर है जहाँ एक औरत रहती थी राबिया। राबिया के घर वाले कहूँ गए रहे रिश्तेदारी, वो चोर का लग गवा पता कि आज के घर में कोई नहीं है, वो चोरवा पहुंच गया। वहाँ गवा तो देखिए राबिया सोत है। सोचिस कि अकेले तो अगर जग गए तो इसके घूसमी का जमीन पकड़ा दे भी करी का हो। बड़े आराम से माल तलाश किया राबिया के घर का, चादर में बांधा, बांधने के बाद उठा के गठरी सर पर रखी और जाने लगा। जैसे जाने लगा अल्लाह ताला ने उसे अंधा कर दिया। जब अंधा होएगा तो उठाए गठरी फेंके, या अल्लाह तौबा कर तो चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने रोशनी वापस कर दी। जब देखेला तो सोचे थे भी जागी नहीं है, कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठा ली गठरी। और जब फिर उठा के चला तो फिर अल्लाह ने अंधा कर दिया। फिर फेंका, फिर तौबा किया, अल्लाह ने रोशनी वापस की। तब उसने कहा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती है, अल्लाह चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आए मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की वजह से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा तो चोरी कैसे कर सकता। तब चोर रोया था, कहता या अल्लाह जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी रहती हैं कि नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते उतरते हैं। ऐ अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, अब मैं नमाज जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। चोर राबिया के घर से निकला तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का इरादा लेके निकला।
इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि हमारी जान माल की हिफाजत हो तो नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला नमाज की वजह से तुम्हारे जान माल की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन आज हम, बड़े अफसोस की बात, रात में हम चाहते हैं हमें सुकून हो, और सुकून कैसे मिलेगा? नमाज छोड़ोगे फिर चाहे जितनी तबीज पहन लो। हमारे यहाँ छोटी तकिया मदरसा बहरे शरीफ में एक आदमी गवा कहे, हजरत मुफ्ती साहब से कहे, हजरत एक तबीज बना, पूछिन कहा बात? कहे हजरत जवान हो गए लेकिन बिस्तर में मूत मारी थे, ख्वाब देखे थे कि खेते में बैठे हैं, और जब पेशाब करे थे चप लागा थे तो देखे थे बिस्तर पर मेहरुआ हथेरी धत्तेरी करते, घर वाले शर्म होते हैं, हजरत जवान हो गए बहुत शर्म लगती है, कोई तावीज़ बना दो। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया, तावीज़ लेके गवा, और तीसरे दिन फिर गवा मदरसा में। कहा थे हजरत कौन दुश्मनी हमारे साथ अदा की? कहीं कहा हुआ हो? कहीं अरे जाओ, अब तक के तो बिस्तर पेशाबे करीत रहा, लेकिन जिस दिन से आपके तबील लेके गए दूर रात में पैखाना लागत है तो सोचे थे खेते में बैठे करी थे, और जब भर से मारी थे तो देखे थे बिस्तर पड़ा है। तो कौन तबीज बना दिया? अब तक पेशाबे होता रहा, पैखाना हो लगा। आई लोग सोचते तबीज पहन लो बस। याद रखो, अगर सुकून की नींद चाहते हो तो मेरे नबी का फरमान है, मन तरका सलातल इशाए फलैसत फी नौमिही राहतुन, जो नमाज ईशा छोड़ेगा अल्लाह उसकी नींद में सुकून नहीं देगा। अगर सुकून से चाहते हो तो नमाज ईशा पढ़ के सो, अल्लाह की तरफ से जान माल की हिफाजत के फरिश्ते भी उतरेंगे और अल्लाह ताला तुम्हें सुकून की नींद भी अता फरमाएगा। तो ये चंद बातें थी, दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब बातों को कबूल करे और आपस में भाईचारगी बना के रखो। ये चीज़ बहुत अहम है, इस दौर में अमन व अमान की सख्त ज़रूरत है। आपस में मिलजुल के रहो ताकि हिंदू मुस्लिम भी न देखो, कोई बीमार हो तो उसको देखने जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे बीमार हो। सरकार भी एक यहूदी लड़के को देखने गए थे, और जब देखने गए तो दुआ मांगी थी, लड़का ठीक हो गया। तो सरकार ने जब ठीक हो गया तो कहा थी अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम की इताअत कर ले। तो उसने अपने अब्बा को देखा, कहा अब्बा क्या करें, हुजूर ईमान की दावत दे रहे हैं। तो यहूदी ने कहा था बेटा हम यहूदी, लेकिन तुम बीमार थे तो तुम्हें देखने आए, तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी, उनकी दुआओं से अल्लाह ने तुम्हें शिफा दिया। बेटा जिसका इखलाक इतना अच्छा हो, खुदा की कसम उसकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। अति अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम की फर्मा बरदारी कर ले। लड़के ने कलमा पढ़ा, माँ बाप ने कलमा पढ़ा, घर भर के लोग नबी का इखलाक देखकर मुसलमान। तो अपने में न देखो कोई भूखा हो खाना खिला दो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो खुदा का बंदा है, ये समझ करके रहम करोगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म